स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने विदेशी शब्दों के विषय में पढ़ लिया है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को संकर शब्दों के विषय में बताऊंगा, और वैसे भी आप लोग देख करके भी समझ पा रहे होंगे कि आज हम लोग विस्तार से किसके विषय में पढ़ने वाले हैं, संकर शब्दों के विषय में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या संकर शब्दों की खास बातें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं और जिसे जानना हमें आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न हमें तो यही ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए संकर का अर्थ क्या होता है, तो यहां पर संकर का अर्थ है मिश्रित। क्या अर्थ है? मिश्रित। वैसे ध्यान रखना है कि ये समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द में भी पूछा जाता है। कहां? समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे आपको दो शब्द इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। एक शब्द तो संकर ऐसे लिखा जाता है और एक संकर शब्द हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है कि इसमें तालव्य सा का प्रयोग है और इसमें दंत सा का प्रयोग है, लेकिन दोनों के अर्थों में बड़ा विभेद है। देखिए, ये जो संकर है ये भगवान शिव के लिए प्रयोग में आता है, जबकि यह संकर शब्द जो है ये किसके लिए आता है? तो ये संकर शब्द आता है मिश्रित के लिए। मिश्रित के लिए आता है। तो अगर समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द में इस दोनों ही प्रकार के संकर शब्द दिया जाए तो बड़े शाह का शिव और छोटे शाह का मिश्रित अर्थ माना जाता है। अब संकर शब्दों की बात करें, परिभाषा। इसके परिभाषा से बीएड की एंट्रेंस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि वास्तव में संकर शब्द किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे, जब दो अलग अलग भाषा के शब्द, ध्यान से समझेंगे, जब दो अलग अलग भाषा के शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करें और वह नया बना शब्द ही क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब आपस में मिलें और मिलकर के एक नया शब्द बनाएं, तो जो नया शब्द बनेगा वही नया बना शब्द क्या कहलाएगा? वही नया बना शब्द ही संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है। पेपर में प्रश्न कैसे बना था कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर के बनने वाले शब्द को कहते हैं क्या? संकर शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तद्भव शब्द। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो नया बना शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द कहलाता है। शंकर शब्द कहलाता है।
क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे डबल धन रोटी। अब देखिए, ये डबल शब्द जो है ये अंग्रेजी का है। किसका है? अंग्रेजी का है। और रोटी शब्द जो है ये किसका है? तो ये हिंदी का है। अब ये दोनों शब्द जब आपस में मिले, अलग अलग भाषा के शब्द जब आपस में मिले तो शब्द क्या बना? डबल रोटी। डबल रोटी। अब ये जो डबल रोटी शब्द है ये क्या है? यही संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द है। मैंने यही तो आपसे कहा कि जब दो अलग भाषा के शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द, तो इसमें डबल शब्द किसका है? अंग्रेजी का है। रोटी शब्द किसका है? हिंदी का है। अब ये दोनों भाषा के शब्द आपस में मिले और एक नया शब्द बनाया, तो जो नया शब्द बना है यही नया शब्द क्या है? संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। जैसे और समझते हैं, उदाहरण में और देख लेते हैं। जैसे है ऑपरेशन कक्ष। ऑपरेशन कक्ष। ऐसे ही है लाठी चार्ज, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, डाक गाड़ी, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी। क्या है? उड़न तस्तरी। आगे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, उर्दू भाषा। ठीक है। ऐसी क्या भैया? उसके अलावा वर्षगांठ। क्या है? वर्षगांठ। ऐसे ही शब्द है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द संकर शब्दों की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? कारण समझिए। देखिए, इसमें जो ये ऑपरेशन शब्द दिया गया है, ये ऑपरेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का है। और इसमें जो कक्ष शब्द दिया गया है ये संस्कृत भाषा का है। तो ये अलग अलग भाषा से मिलकर बना है ना, इसलिए तो संकर शब्द है। ठीक है, आगे समझे। ये जो इसमें लाठी शब्द दिया गया, लाठी, ये हिंदी का है। और जो चार्ज शब्द है ये अंग्रेजी का है। किसका है? अंग्रेजी का है। यहां जो रेल शब्द है, रेल, ये अंग्रेजी का है। और गाड़ी शब्द जो है ये किसका है? तो ये हिंदी का है। हिंदी का है। डाक शब्द जो देख पा रहे हैं, ये डाक शब्द किसका है? तो ये है अंग्रेजी का। और गाड़ी शब्द जो है ये किसका है? ये हिंदी का है। इसमें जो उड़न शब्द देख रहे हैं, ये उड़न शब्द जो है ये हिंदी का है। और तस्तरी शब्द फारसी का है।
तो अलग अलग भाषा के शब्द हैं ना ये सब, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। अब यहां पर जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, और भाषा शब्द जो है ये किसका है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें उर्दू शब्द जो देख पा रहे हैं, ये उर्दू शब्द जो है ये तुर्की भाषा का है। किस भाषा का है, तुर्की भाषा का है। और भाषा शब्द किस भाषा का है, तो वो संस्कृत भाषा का है। ठीक, वहीं पर वर्ष शब्द जो है ये संस्कृत का है, और गांठ शब्द जो है ये हिंदी का है। ठीक, वसंत शब्द जो है ये वसंत जो है हिंदी का है, क्योंकि बा है इसलिए क्या है, बसंत हिंदी का है। और ऋतु शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है। किसका है, संस्कृत का है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे शब्द दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं, इसलिए सारे के सारे शब्द क्या हैं, संकर शब्द है। ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा जाए कि संकर का अर्थ क्या होता है, तो संकर का अर्थ मिश्रित होता है। अगर पूछा जाए कि संकर शब्द का जो समुच्चरित रूप है वो कौन सा है, तो ये संकर है, बड़ा सा वाला और छोटा सा वाला। बड़ा सा वाला भगवान शंकर के लिए यूज में आता है, शिव के लिए यूज में आता है, और छोटा सा वाला मिश्रित के रूप में आता है। हम संकर शब्द कहते किससे हैं, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब आपस में मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो जो नया बना शब्द है वही शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे डबल रोटी, ऑपरेशन कक्ष, लाठी चार्ज, रेल गाड़ी, डाक गाड़ी, उड़न तस्तरी, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, वर्ष गांठ, वसंत ऋतु। यहां तक की बात समझ में आई। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।